अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप दैट ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। आज हम बोर्ड के पेपर की मुकम्मल प्रेजेंटेशन और कुछ गलतियां जो पेपर में बच्चे करते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि वो गलतियां आपने नहीं करनी। तो सबसे पहला काम, जब आपको पेपर मिलता है, जब आपको पेपर मिल जाए तो आपने उसको रीड करना है। पेपर को रीड कर लिया, ओके। उसके बाद जितना आपको पेपर आता है उसको अटैम्प्ट करें। टेंशन नहीं लेनी कि जो पेपर नहीं आता। इससे आपका सारे का सारा मोमेंटम जो है, जब आप खुद को टेंशन में डालते हैं, माइंड को डाइवर्ट करते हैं, आपका माइंड एक टाइम पे दो काम तो करेगा नहीं। या तो वो अच्छे से परफॉर्म करेगा या फिर वो टेंशन लेगा। तो आपने अटैम्प्ट करना शुरू कर देना है, टेंशन में नहीं जाना, माइंड को फ्रेश रखना है, पॉजिटिव रहना है। वीडियो के लास्ट पे हम कुछ साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं उनको डिस्कस करेंगे, जिससे ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन जो है वो उस टाइम पे काम करता है और कैसे करता है। तो फर्स्ट थिंग तो ये है कि आपने टेंशन नहीं लेनी, जितना पेपर आता है उसको अटैम्प्ट करें, अच्छे से पेपर को रीड करें और उसके बाद उसको अच्छे से अटैम्प्ट करना शुरू कर दें, लिखना शुरू कर दें। सेकंड चीज़ क्या है कि प्रेजेंटेशन। पेपर को पढ़ने के बाद अब आपने लिखना है, प्रेजेंटेशन देनी है। लिखने के लिए सबसे पहले आपने काम क्या करना है कि हाशिया लगाएं, अच्छे से पेपर को रेडी करें। बच्चे दो तरह के एग्जामिनर्स होते हैं। हाशिया लगाना है आपने, क्यों लगाना है? प्रेजेंटेशन के लिए। और दोनों तरह के वो जो चेकर्स हैं वो उससे इफ़ेक्ट होंगे, मुतासिर होंगे। एक होता है जो ड्यूटी कर रहा होता है, वाकई में पेपर चेक कर रहा होता है और वो हर चीज़ को देखेगा, प्रेजेंटेशन को देखेगा, आपका मटेरियल देखेगा, वट एवर यू हैव डन इन द पेपर वो देखेगा। उसके बाद दूसरा होता है जो सिर्फ़ और सिर्फ पैसों के लिए आपका पेपर चेक कर रहा है और बस टिक लगाया जा रहा है। तो उसके लिए तो प्रेजेंटेशन कह लें कि पहले वाले चेकर की निस्बत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो प्रेजेंटेशन के ही नंबर देगा। तो दोनों सूरतों में आपको अच्छे से प्रेजेंटेशन देनी है। हाशिया वगैरह लगाएं, बोल्ड करके हाशिया लगाएं। उसके बाद आपने दूसरा काम क्या करना है? दूसरा काम ये है कि अच्छे से हेडिंग्स दे के लिखना है आपने। हेडिंग्स देनी है ताकि पेपर में चेकर को पता चल जाए कि क्या क्या चीज़ें आपने इंक्लूड की हुई हैं। वो पैराग्राफ ना भी पढ़े तो उसे पता चल जाए कि आपने पेपर में क्या लिखा हुआ है। दोनों तरह के चेकर के लिए, फिर से ये दोनों तरह के चेकर के लिए होगा कि जो ड्यूटी कर रहा है उस वो भी इससे मुतासिर होगा कि बच्चे ने अच्छे से हेडिंग्स दे के लिखा हुआ है, और दूसरा जो है उसने तो बस देखनी ही हेडिंग्स है। तो दोनों तरह को आपने खुद को रिस्क में नहीं डालना, पूरे साल की मेहनत होती है। तो आपने दोनों तरह के चेकर्स को माइंड में रखते हुए पेपर की प्रेजेंटेशन देनी है। तो हेडिंग्स दें, प्रॉपर हेडिंग्स। उसके बाद पैराग्राफ्स की सूरत में लिखें उसे। लाइन, हर लाइन में एवरेज वर्ड्स जो हैं एक ही रेंज में रखें। फॉर एग्जांपल आप 5 लिखते हैं तो 5 6 ही रखें, 6 7 लिखते हैं तो 6 7 ही रखें। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं बहुत श्रिंक करके लिखते हैं और कुछ होते हैं बहुत खुला खुला, तो इस तरह से भी नहीं करना। वर्ड्स, लाइन में जो वर्ड्स हैं वो आपने एवरेज रखने हैं, और वो एवरेज क्या होनी चाहिए? वो एवरेज होनी चाहिए 5 6 या फिर 7 की। 5 6 7 की आप एवरेज रखें। इस तरह से लाइंस जो हैं वो जो चेकर है वो जल्दी जल्दी पढ़ता जाएगा और आगे मूव करता जाएगा, तो उसे आसानी होगी। तो इससे उसका मूड फ्रेश रहता है। उसके बाद नेक्स्ट काम क्या करना है कि सवाल का नंबर आपको बिल्कुल सही देना है। यानी अगर क्वेश्चन नंबर 2 है तो क्वेश्चन नंबर 2 लिखें, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं लिखना। उसके बाद जो जुज़ है, जो जुज़ आप अटैम्प्ट कर रहे हैं उसी का नंबर दें। आपने पेपर में, जब पेपर में सवालों के जवाब सही लिख रहे हैं, उसके नंबर नहीं दे रहे सही, तो आपके गलत ही कंसिडर होते हैं। तो आपने नंबर अच्छे से देने हैं। बिल्कुल चेकर का मूड ख़राब नहीं करना कि वो अगर आपको पास करने की भी कोशिश कर रहा है तो आप खुद फेल होना चाहें, नउज़ुबिल्लाह, कि आप जो भी काम करके आए हैं वो उसे एक्सेप्टेबल ना लगे। तो ये काम करना है आपने कि नंबर्स अच्छे से देने हैं, प्रॉपर नंबरिंग करनी है जो जो भी क्वेश्चन आप लिख रहे हैं। उसके बाद आपकी राइटिंग ठीक होनी चाहिए। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत राइटिंग ये मैटर नहीं करती। अगर आप पढ़ने के काबिल लिख रहे हैं तो वो एक्सेप्टेबल है। और बच्चे, ये नहीं है कि जिसकी राइटिंग अच्छी होती है उसी के नंबर आते हैं। बस राइटिंग पढ़े जाने के काबिल होनी चाहिए, वो आपको नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद कटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी। कटिंग बिल्कुल नहीं करनी। एक तो प्रेजेंटेशन का मसला होगा, और एक दूसरी चीज़, मेन चीज़ जो होती है वो कटिंग से क्यों मना किया जाता है कि जब आप फॉर एग्जांपल कटिंग कर देते हैं, इधर वो सर्कल कर देगा। जब आपने कटिंग की है वो अपनी रेड ग्रीन पेंसिल जो भी यूज़ कर रहा है उससे वो सर्कल कर देगा। आपके सारे क्वेश्चन का आंसर भी ठीक है, तो एट द एंड जब वो सही आंसर के अंदर एक सर्कल लगा हुआ है तो वो कैसे कैसे वो आपको फुल मार्क्स देगा। तो ये एक चीज़ है कि कटिंग नहीं करनी। आपने
पेपर में जब कटिंग की तो सही सवाल के जवाब में भी आपका नंबर कोई ना कोई कट जाएगा। तो ये एक चीज़ आपने और करनी है। तो ये राइटिंग आपकी इस तरह से ना हो, राइटिंग जो है वो आपके पढ़े जाने के काबिल हो। उसके बाद आपने क्या करना है, जो बच्चे अक्सर कर देते हैं जबकि नहीं करना चाहिए, एज अ स्टूडेंट तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कि स्टूडेंट जो है वो एक गुड मोराल के साथ ही प्रेजेंटेशन दे तो अच्छा लगता है। स्टूडेंट्स को कभी अपना मोराल, अपनी अखलाकियात डाउन नहीं करनी चाहिए। बच्चे दुआएं लिख देते हैं, तवीज़ लिख देते हैं, मैसेज नंबर्स वगैरह लिख देते हैं चेक करके लिए क्लू। तो ऐसा इसका कोई असर नहीं है, कोई असर नहीं है। ये मूड ख़राब ज़रूर कर सकते हैं आप चेकर का। ये भी नहीं है कि बोर्ड की तरफ से हो कि नेगेटिव मार्किंग होगी, जिसने ये लिखा उसका नंबर कट, ऐसा नहीं है। बट क्या होगा कि जब आप इस तरह के काम करेंगे तो चेकर पे एक बैड इंप्रेशन जाएगा और उसकी वजह से वो आपके नंबर अगर नहीं भी काटे तो फिर दोबारा चेक करना शुरू कर दे, कुछ भी उसका उसका माइंड सेट हो सकता है। तो आपने ये काम बिल्कुल भी नहीं करना। अब हम देखेंगे कि आपने पेपर में जाना कैसे है। पेपर में बिल्कुल फ्रेश होके जाएं, बिल्कुल फ्रेश। वो फ्रेशनेस आपकी पहले नंबर पे नींद से होगी। नींद आपने प्रॉपर करनी है, 6 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद लें। आपने कुछ भी नहीं कर लेना। जब आपने सारा साल पढ़ा हुआ है तो आपका पेपर हो जाएगा। ना ही आपने एक रात में पढ़ के सारा पेपर दे लेना है, और ना ही पेपर से लास्ट मोमेंट तक आप बुक हाथ में पकड़े रखें, रट्टा मारते रहें तो उससे पेपर होगा। आप, ये आपका माइंड है, इस माइंड को मेमोरी कार्ड नहीं समझे। माइंड को फ्रेशनेस चाहिए, ये खुद भी काम करेगा, अल्लाह की बनाई हुई मशीन है ये। तो इसमें आपने अपनी जो हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ करते हैं उस तरह से नहीं करना। इसको मौका दें, ये काम करके दिखाएगा। और उसके लिए सिर्फ आपको ये करना है कि इसको फ्रेश करना है, इसको चलाना आना चाहिए आपको। तो उसके लिए आपको नींद लेनी है अच्छे से, खाना खा के जाएँ, पानी की बोतल पास रखें। तो इस तरह से ये वर्क करता रहेगा जब ये फ्रेश रहेगा। लेकिन जब आप लास्ट तक बस रट्टा मारते जाते हो, एक ही मेमोरी कार्ड की तरह चिप फिट करते हो कि मैंने इसे ही यूज़ करना है, पूरा ब्रेन यूज़ नहीं करना, तो इस तरह से आप पेपर अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये वो साइकोलॉजिकल तरीका भी है कि जब आपका माइंड जो है आपको बिल्कुल सारा याद नहीं भी है तो भी काम करेगा। आप बस मौका दें अपने ब्रेन को काम करने का। तो ये इस तरह से आपने पेपर को अटेम्प्ट करना है। ये लास्ट वाली ट्रिक अगर आप इसके विजिबल रिजल्ट्स नहीं भी देखते तो ऑनेस्टली 70% काम इसी का होता है। आपका ब्रेन अगर फ्रेश है तो आप पेपर अच्छे से कर सकते हैं, नहीं है तो नहीं कर सकते। तो ये लास्ट वाली ट्रिक जो है वो आपने कभी क्विट नहीं करनी कि माइंड जो है वो डिस्टर्ब, मेंटली डिस्टर्ब होके जाए।